और जब पूर्ण आकृति का प्रारूप देखेंगे तो वह स्वास्तिक के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और जो माता रानी का स्थान है, जहाँ पर माता रानी अवस्थित है, वह स्थान पूर्णतः ओम जिस समय में हम लोग लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से वह इतिहास का जीवंत उदाहरण है। माता आपरूपी काली का मंदिर झारखंड के जिला पाकुड़ में है विराजमान। कई साधु संत भी नहीं कर सकते उक्त स्थान पर सिद्धि प्राप्ति। भारत दर्शन एक आवाज पर धार्मिक स्थली झारखंड प्रांत के पाकुड़ जिले के राजापड़ा में है विराजमान। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ डेस्क प्रभारी आशा प्रिया के साथ एक महत्वपूर्ण खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं संजीव, मेरे साथ है कैमरा पर आशा प्रिया जी। आज हम जिस जगह पर हैं वह झारखंड प्रांत के पाकुड़ जिला में। हम आपको लगातार हमारा चैनल आप तक सकारात्मक विषयों को लेकर के जोड़ती रही है। इसी कड़ी में हम एक सकारात्मक विषयों को लेकर के एक धार्मिक स्थल के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जो आज नहीं बल्कि मुगल कालीन साम्राज्य से वह स्थापित है। और आज उस मंदिर की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो चुकी है कि पूर्व की भांति आज वह मंदिर देखने योग्य ही नहीं बल्कि आपको बेहतर दर्शन के लिए भी सुयोग माना जा रहा है। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि यह मंदिर मुगल कालीन साम्राज्य में, जिस समय में अकबर का स्थान रहा, अकबर का जो समय काल रहा, उस समय से यह मंदिर अवस्थित है। जिस समय की पृथ्वी चंद्र शाही और सतीश चंद्र शाही जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, उन्हीं के द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई। यह मंदिर पूर्णतः स्व अवतरित है, लेकिन चार दीवारी वगैरह का काम जो है सतीश चंद्र शाही के समय से हुई है। और यह मंदिर पूर्णतः स्वास्तिक पर बना हुआ यह मंदिर है। आप अगर इसका आकलन कर रहे हैं तो आप एक काम करें, कभी भी जाएं उस मंदिर में, और मंदिर में जाने के बाद आप एक चौक या कोई भी प्रकार का पेंसिल या कलर ले रहे हैं, और उसके बाद जिस तरह से मंदिर की आकृति बनी हुई आप चहु ओर उस तरह से घूमेंगे, और जब पूर्ण आकृति का प्रारूप देखेंगे तो वह स्वास्तिक के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और जो माता रानी का स्थान है, जहाँ पर माता रानी अवस्थित है, वह स्थान पूर्णतः ओम जिस समय में हम लोग लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार से वह ओम के स्थान पर ही माता रानी अवतरित हुई है। हम उस मंदिर के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूर्व के कालखंड में यह मंदिर की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। जिस समय में राजा महाराजाओं का राज रहा बहुत बेहतर रहा, लेकिन उसके बाद का जो कालखंड था वह बहुत ही उस मंदिर के लिए दर्दनाक रहा है। लेकिन उसके बाद जब आम आदमी के शरण में आया, जनता के शरण में आया, भक्तजनों के शरण में आया, तब उस मंदिर का प्रारूप बदला और आज के समय में वहाँ पर एक बेहतर मंदिर देखने योग्य है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि आप कहते हैं लोग, पूर्व में भी कहा जाता है कि एक पुस्तक में भी इसका वर्णन है, जो कि उस समय में संथाल परगने के नाम से यह यहाँ पर पुस्तक एक है, जिसमें कि यह पूर्णतः अवतरित है। इस पूरे मंदिर में अगर आप प्रकरण देखें, पूरे मंदिर का अगर आप परिक्रमा करते हैं, पूरे मंदिर को अगर चारों तरफ से देखेंगे तो इस मंदिर में कुल 21 से 24 शिवलिंग है, जिसमें हर तरह का काला शिवलिंग भी है और सफ़ेद शिवलिंग भी है। अगर पूरे जिले की बात करें, पूरे पाकुड़ जिले की अगर हम बात करें तो पूरे पाकुड़ जिले में लगभग 108 शिव जी का शिवलिंग बना हुआ है, और उसी पर यह पूर्ण मंदिर का अवतरण है। कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर इनकी अभी भी तुलना करना मुश्किल है। यहाँ पर कई एक ऐसे मंदिर हैं जिनका कि लगातार लोग देश दूर दराज से भी लोग यहाँ पर आते हैं। यही नहीं बल्कि झारखंड प्रांत के अलावे बिहार, उत्तर प्रदेश या अन्यत्र देशों से भी यहाँ पर लोगों का आगमन होता है, जो कि शमशान काली के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। एक ऐसे भी और मंदिर हैं जिसको लेकर के हम आपसे पुनः उसके बारे में अलग से आपको बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिस मंदिर की हम आज आपको वर्तमान स्थिति में बताने का प्रयास कर रहे हैं, कहा जाता है कि आज भी जो आपरूपी मंदिर है, उस आपरूपी मंदिर की यह स्थिति है कि आप वहाँ पर चाहे कितनों बड़े बड़े संत महात्मा आ जाएं, कितने ही बड़े बड़े संत महात्माओं का यहाँ पर योगदान हो जाए,
कहते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र की शक्ति को आप पूरी तरह से यहाँ पर कहीं भी सिद्धि प्राप्ति नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अलग स्थान जाना पड़ेगा। हम इस मंदिर को लेकर के आपसे इसलिए रूबरू होने जा रहे हैं। मेरा जो वीडियो चलेगा, मेरा जो इंट्रो चल रहा है, मेरे साथ आप देखेंगे उस मंदिर का पूर्णतः प्रारूप और जो पूर्ण समय में, जो पुराने समय में जो कलाकृतियाँ हुआ करती थी, वही कलाकृति आज भी उस मंदिर में। हालांकि पूर्व के कालखंड में जो मंदिर की स्थिति थी, उसमें एक बेहतर कलाकृतियाँ हुआ करती थी, जिस समय में मुगलों का कालखंड रहा करता था। लेकिन अभी उस तरह का कलाकृति तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो मंदिर की जो प्राथमिकता है, जो मंदिर का जो प्रारूप है, वहाँ के स्थानीय लोगों का सहयोग रहा और वहाँ के जितने भी भक्तजन हैं, जिनके सहयोग से आ रहे एक बेहतर मंदिर देखने को आपको मिलेगा। आप आए और इस मंदिर का बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं। और आपको जो हमने बताया कि यह मंदिर मुगल कालीन साम्राज्य से अवस्थित मंदिर है, जो कि एक स्वास्तिक पर बना हुआ है। इसकी भी अगर आप पूरी तरह से पराकाष्ठा या पूरी तरह से आप इस पर अपने आप से यह अनुभव करना चाहते हैं कि वाकई में यह मंदिर स्वास्तिक पर अवस्थित है या नहीं, आप आकर के उस जगह को पूरी तरह से एक चौक के माध्यम से या किसी प्रकार का कलर लेकर के आप चाहें तो चारों तरफ से आप उसको देख करके या अवश्य आप आकलन कर सकते हैं कि वाकई में जो हमने कहा है, निश्चित तौर पर यह मंदिर स्वास्तिक पर अवस्थित है। और यहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी पौराणिक कथाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं, जिसको कि हम आपके सामने में रूबरू नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो गोपनीय भी हैं, इसलिए हम आपको संक्षेप में यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं, वाकई में वह मंदिर आज भी एक शक्ति का प्रारूप है और आज भी लोग यह मानते हैं और मानते हुए आ रहे हैं। जो भी आप यहाँ पर मनोकामना लेकर के आएंगे, निश्चित तौर पर आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चलिए, लगातार हमारा चैनल आपके साथ जुड़ता रहा और सकारात्मक विषयों को लेकर के अक्सर जुड़ती रही है। इसी कड़ी में हमने आज एक धार्मिक स्थल झारखंड प्रांत के पाकुड़ जिले का हमने जिक्र किया है, वर्णन किया है। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस समाचार को बेहतर तरीके से सहयोग करेंगे, समर्पण देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक हम अपने संवाद को देते हैं वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।